गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट 4 गुट निरपेक्ष आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एवं रूस महाशक्ति के रूप में सामने आए, मतलब कि एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आए। इन दोनों ही देशों ने सर्वोत्तम शक्ति बनने का प्रयास आरंभ कर दिया एवं अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में, अपने फेवर में करना आरंभ कर दिया। ये दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका का पूंजीवादी गुट और दूसरा रूस का साम्यवादी गुट। देखिए बच्चों, पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी जो है वो साम्यवाद के ठीक विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। और जो साम्यवाद है, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में समानता की कल्पना की गई है। ऐसा समाज जहां ना तो कोई अमीर हो ना ही गरीब, ना शोषक हो ना ही शोषित, जहां कोई न्याय से वंचित ना हो और एकमात्र जाति मानवता हो। इसका परिणाम यह हुआ कि नए स्वतंत्र देश या तो अमेरिका के साथ जाने लगे या रूस के साथ। इस गुटबाजी के कारण शीत युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में कुछ सैन्य संधियां नाटो एवं वार्सा संधि के नाम से की गई। नाटो पूंजीवादी देशों का गुट था एवं वार्सा साम्यवादी देशों का गुट था। भारत इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने उन सभी देशों का समर्थन किया जो इन देशों में से किसी भी गुट के साथ नहीं जाना चाहते थे। भारत ने इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ कर दिया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित था। देखिए बच्चों, जो पंचशील सिद्धांत थे वो निम्नलिखित थे। प्रत्येक देश द्वारा दूसरे देश की अखंडता एवं प्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ठीक है, समांतर एवं परस्पर लाभ का वातावरण तैयार करना और विश्व में शांति स्थापित करना। ये इनके पंचशील सिद्धांत थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ 1961 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन, मतलब कि इसकी पहली बैठक युगोस्लाविया के बेलग्रेड नामक स्थान पर हुआ था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब कि उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो एवं मिस्र के राष्ट्रपति नासिर अराफात गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या सिद्धांत थे, क्या उद्देश्य थे? जहाँ तक संभव हो दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूरी बनाए रखना, किसी के भी पक्ष में ना बोलना, ना ही किसी की तरफ जाना, ठीक है, सभी देशों के मध्य मित्रता एवं परस्पर का सहयोग बनाए रखना। मतलब कि जो सभी देश हैं, जितने भी विश्व में देश हैं, उन सब के मध्य बीच में मित्रता एवं परस्पर सहयोग बनाए रखना। किसी भी सैन्य संधि एवं राजनीतिक संधि के आधार पर विभिन्न देशों में बंटवारे का विरोध करना। अगर किसी देश का बंटवारा हो रहा है तो उसका विरोध करना। समस्त लोगों के लिए शांति, स्वतंत्रता एवं न्याय को समर्थन देना। सभी विकासशील देशों की आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करना। देखिए बच्चों, विकासशील मतलब ये होता है कि जो देश अभी प्रगति पर हैं, ठीक है, प्रगति की प्रक्रिया पर हैं, तो उन देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विकसित देशों से विकासशील देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध करना। जो देश विकसित हैं, जो देश अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिस देश के पास अच्छा पैसा है, उस देश से विकासशील देशों, मतलब कि जो अभी प्रगति की प्रक्रिया पर हैं, उन देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध करना, ठीक है। सभी देशों को गुटबाजी के प्रभाव से मुक्त कराना। ये सब कार्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत थे। देखिए बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आरंभ में इसकी बैठक में 25 सदस्य थे, परंतु धीरे धीरे नए स्वतंत्र राष्ट्र भी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 115 हो गई,
ठीक है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है भारत ने। यह विश्व के विकासशील देशों का अगुवा है। ठीक है, भारत के प्रयासों से इस आंदोलन से जुड़े सभी देश एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र की किसी भी चर्चा में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के आधार पर अभ्यास कार्य है जो कि आपको करना है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, फर्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ये आपको होमवर्क से करना है। और प्रश्न ग रिक्त स्थान भरिए, ये भी आपको होमवर्क से करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।